अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। बस 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। कल हमने नेजल कैविटी तक पढ़ लिया था, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ नेजल कैविटी की ब्लड सप्लाई में रिवाइज कर देती हूँ। इसके अंदर 5 ब्रांचेस हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले जो ऊपर ब्रांच होगी वो एंटीरियर इथमोइडल और पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरीज होंगी, ठीक है, वो आपने याद रखनी है। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर देख लें। यहाँ देखिए एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, ठीक है, एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। ये दोनों ब्रांचेस होती हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की, विच इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद 3 ब्रांचेस आ जाती हैं एक्सटर्नल कैरोटिड की। पहली होती है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी और दूसरी होती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी which is the branch of the external carotid artery, and the fifth one is the superior labial branch, और वो भी देगी सेप्टल ब्रांच। ये जो सुपीरियर लेबियल है ये ब्रांच है फेशियल आर्टरी की, और फेशियल आर्टरी भी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड की। यानी 3 ब्रांचेस हो गई, स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन और सुपीरियर लेबियल आर्टरीज विच आर द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड, और 2 ब्रांचेस हो गई जो एंटीरियर इथमोइडल और पोस्टीरियर इथमोइडल हैं। ये दोनों ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इस तरह यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस बनता है इन बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कि एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम में बनेगा, जिसको हम वेस्टिब्यूल भी कहेंगे और इसको लिटिल्स एरिया भी कहेंगे, और इस प्लेक्सस का नाम होगा कैजल बैच प्लेक्सस, ठीक है। और ये जो है बहुत सूरतों के अंदर यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसको कहा जाता है एपिस्टेक्सिस, ठीक है। तो ये सब आपने याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो टंग है, ठीक है। टंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम नर्व्स पढ़े थे तो हमने इसकी तकरीबन जो है सेंसरी और मोटर नर्व सप्लाई पढ़ ली हुई है, सिर्फ हमने इसको रिवाइज करना है। क्या होता है अ टंग? देयर इज अ मिडल फाइब्रस सेप्टम विच डिवाइड्स द टंग इनटू राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ, ठीक है। ईच हाफ कंटेन्स 4 इंट्रिंसिक मसल्स एंड 4 एक्सट्रिंसिक मसल्स। इन दोनों में फर्क क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं वो टंग के अंदर मौजूद है, वो किसी बोन से अटैच नहीं होते, जबकि जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं ये बाहर बोन के साथ भी अटैच होते हैं, ठीक है। यानी ये टंग को इसके इर्द गिर्द जो बोन्स हैं, जैसे मुख्तलिफ बोन्स हैं, जैसे स्टाइलॉइड प्रोसेस है, हाइवाइड बोन है, मैंडिबल है, या इसके अलावा पैलेट मौजूद है यहाँ पे, उसके साथ टंग को जोड़े होते हैं। यानी जो कनेक्ट होंगे बोन से वो एक्सट्रिंसिक मसल्स होंगे, वो टंग के बाहर होंगे। वो टंग को सुपीरियर और इन्फीरियर, 2 स्ट्रक्चर सुपीरियर होते हैं और 2 इन्फीरियर होते हैं, जिससे वो टंग को जोड़े होते हैं। जबकि इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं ये टंग के अंदर होते हैं और ये किसी भी किस्म की बोन के साथ अटैच नहीं होते। अब इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं उनके नाम क्या हैं? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो है वो डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स है। फिर ट्रांसवर्स मसल फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, फिर वर्टिकल मसल फाइबर्स भी होते हैं।
यानी ये वो मसल फाइबर्स हैं जो टंग बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक मसल्स, जीनियोग्लॉसस, इसमें नाम आपने याद रखने, 4 नाम है। जीनियोग्लॉसस मसल, देन देर इज हायोग्लॉसस मसल, देन देर इज स्टाइलोग्लॉसस मसल, एंड देन देर इज पैलेटोग्लॉसस। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है इनकी ओरिजिन और इंसर्शन कैसे। जीनियोग्लॉसस याद रखें, मैंडिबल के ऊपर, ठीक है, इनर साइड ऑफ मैंडिबल पे 4 टुबरकल्स होते हैं, जीनियल टुबरकल्स, ठीक है। 2 सुपीरियर जीनियल टुबरकल्स होते हैं और 2 इंफीरियर जीनियल टुबरकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है कि जो जीनियोग्लॉसस मसल है वो मैंडिबल के उन 4 जीनियल टुबरकल्स में से जो 2 सुपीरियर जीनियल टुबरकल्स होंगे उनसे ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। और फिर ये आकर इंसर्ट होता है इनसाइड द टंग। ग्लॉसस जो है उसका मतलब है टंग, तो मैंडिबल से लेके टंग तक, ठीक है, यानी ये टंग के नीचे एक मसल है जिसको मैंडिबल से जोड़ रहा है। फिर दूसरा मसल जो टंग के नीचे हायोइड बोन होती है, ठीक है। अब ये मसल अटैच होगा, ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द हायोइड बोन और आके इंसर्ट होगा इनसाइड द टंग, ठीक है। ये बाकी मसल्स के साथ ये मर्ज कर जाएगा, ब्लेंड कर जाएगा, ये हायोग्लॉसस होगा, हायोइड बोन से टंग तक। अब उसके बाद 2 मसल्स हैं जो टंग को अपने ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ जोड़ता है। एक होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस, अगर आपको याद हो, स्टाइलॉइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है स्टाइलोग्लॉसस मसल। और ये मसल जो है ये टंग को जो है उसके बाकी क्या होगा, स्टाइलॉइड प्रोसेस से जोड़ के बाकी जो मसल फाइबर्स हैं वो टंग के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद पैलेटोग्लॉसस मसल, ये मसल टंग को पैलेट से जोड़ा होता है, ठीक है। पैलेटाइन ओपनोरोसिस और सॉफ्ट पैलेट का जो पार्ट है उससे ये जोड़ा होगा। यानी 4 मसल्स ऐसे हैं जो टंग को जो इर्द गिर्द बोन्स हैं उनके साथ जोड़ते हैं। जीनियोग्लॉसस मैंडिबल के साथ जोड़ता है, हायोग्लॉसस जो है वो उसको हायोइड बोन से जोड़ता है, स्टाइलोग्लॉसस जो है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ जोड़ता है, और पैलेटोग्लॉसस जो है वो उसको सॉफ्ट पैलेट के साथ जोड़ा होता है। तो ये आपने एक्सट्रिंसिक मसल्स और इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक में सिर्फ क्या है, ये इनसाइड द टंग मौजूद है, किसी बोन से अटैच नहीं है, और ये सिर्फ मसल मैस जो है वो खुद उसका बना रहे हैं टंग का, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर फाइबर्स होंगे, ट्रांसवर्स में होंगे और वर्टिकल के अंदर होंगे, ठीक है। ये मसल्स के नाम हो गए। आगे चलते हैं, कौन सी आर्टरी है जो टंग को सप्लाई करती है? इट इज लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी नाम से ही पता चल रहा है टंग को सप्लाई कर रही है। इट इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अभी तक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हम बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर एक फेशियल आर्टरी हमने पढ़ी, एक लिंगुअल आर्टरी पढ़ी, एक असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी हमने पढ़ी थी, 2 टर्मिनल ब्रांचेस हम पढ़ चुके हैं, एक मैक्सिलरी आर्टरी होती है और एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है, यानी 5 ब्रांचेस हम पढ़ चुके हैं। मजीद 3 भी आज हम पढ़ लेंगे तो वो 8 ब्रांचेस के नाम पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लिंगुअल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। आगे चलते हैं, क्या नर्व सप्लाई है इसकी? देखिए मोटर नर्व्स, मोटर नाम से पता चल रहा है ये मसल्स के लिए है, और सेंसरी नर्व्स जो स्किन के लिए होगी। सेंसरी में 2 किस्म की सेंसेशन आएंगी, जनरल सेंसेशन यानी जो टच पेन टेम्परेचर के फाइबर्स लेकर जाएंगी, और टेस्ट सेंसेशन जो कि टेस्ट फाइबर्स लेकर जाएंगी, यानी स्पेशल सेंसेशन। अब मोटर के अंदर मैंने आपको बता दिया था जितने भी विसरा हम पढ़ेंगे हेड एंड नेक के अंदर, उनके अंदर तमाम चार्ट्स में तमाम मसल्स में एक नर्व होती है, सिवाय हर चार्ट के अंदर एक एक्सेप्शन होती है। इसी तरह आप टंग में देख लें, ऑल मसल्स ऑफ टंग दे आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व विच इज द 12th cranial nerve except one muscle which is पैलेटोग्लॉसस मसल। ये देख लें, पैलेटोग्लॉसस जो कि एक्सट्रिंसिक मसल है, जो कि सॉफ्ट पैलेट से इसको ज्वाइन कर रहा है, वो सप्लाई होता है बाय द एक्सेसरी नर्व विच इज द 11th cranial nerve थ्रू द फेरेंजियल प्लेक्सस, ठीक है। फेरेंजियल प्लेक्सस के थ्रू ये एक्सेसरी नर्व से सप्लाई होता है। फेरेंजियल प्लेक्सस 2 नर्व से मिलकर बनती है, एक एक्सेसरी नर्व से और वेगस नर्व से, ठीक है। तो पैलेटोग्लॉसस जो है वो फेरेंजियल प्लेक्सस से सप्लाई होगा, और बाकी जितने भी मसल्स हैं टंग के वो तमाम हाइपोग्लोसल नर्व से 12th हो गई, और एक्सेसरी जो है वो 11th क्रेनियल नर्व हो गई, इसका क्रेनियल रूट इसके अंदर आएगा, उससे सप्लाई होता है। अब हम सेंसरी की बात करें तो हमने पहले ये सब चीजें पहले पढ़ चुके हैं। एंटीरियर 2/3 जो है, ठीक है, वहां जनरल सेंसेशन फ्रॉम द लिंगुअल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिविजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सेंसेशन कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ये एंटीरियर 2/3 की बात है, ठीक है। अब देखें मैंडिबुलर नर्व, ये फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च की जो है वो नर्व है, याद होगा आपको, फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च, ब्रेंकियल या फेरेंजियल कह लें तो फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च की नर्व होती है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, और जो सेकंड ब्रेंकियल आर्च है उसकी नर्व होती है फेशियल नर्व। तो जो यानी एंटीरियर 2/3 है वो दोनों ब्रेंकियल आर्चेस से मिलकर बनता है। तीसरा हो गया पोस्टीरियर 1/3, पीछे की अगर बात करें तो जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से होती है, ठीक है। जनरल सेंसेशन भी
उसकी भी लिंगुअल ब्रांच होगी और टेस्ट सेंसेशन भी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से होगी। और ये थर्ड फेरेंजियल आर्च की नर्व है, थर्ड फेरेंजियल आर्च की। याद रखें, इससे भी पीछे अगर आपसे कोई पूछता है कि पोस्टीरियर 1/3 की बात हुई थी, अब फोर्थ ब्रेंकियल आर्च यहाँ पे कहाँ से आ गई, तो इसका जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग होता है, इट इज सप्लाइड बाय द नर्व ऑफ द फोर्थ फेरेंजियल आर्च। ठीक है, और वो कौन सी है, वो वेगस नर्व की इंटरनल लेरेंजियल नर्व है। दोबारा सुन लें, वो कौन सी नर्व है, वो वेगस नर्व की, विच इज द 10th क्रेनियल नर्व, उसकी इंटरनल लेरेंजियल नर्व है। ठीक है, दोबारा सुन लें, ये क्या है, सेंसरी नर्व्स, एंटीरियर 2/3 जनरल सेंसेशन फ्रॉम द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, and taste sensation by the chorda tympani, which is the branch of the facial nerve. The posterior 1/3 fiber, both types of sensation, the general and the taste sensation by the glossopharyngeal nerve, and the posterior most part of the tongue, which is the area of the fourth branchial arch, it will be supplied by the internal laryngeal branch of the vagus nerve. ठीक है, तो ये वेगस आ गई, यहाँ पे कितनी ब्रांचेस आ गई, ट्राइजेमिनल आ गई, फेशियल आ गई, ग्लोसोफेरेंजियल आ गई, और फिर वेगस भी आ गई। ठीक है, फर्स्ट की होगी मैंडिबुलर, सेकंड की होगी फेशियल, थर्ड है ग्लोसोफेरेंजियल, और फोर्थ है वेगस नर्व। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने इसी तरीके से ये याद कर लेनी है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई, टंग की जनरल जो नर्व सप्लाई है, या मोटर नर्व सप्लाई है, या स्पेशल सेंसरी नर्व सप्लाई है, या उसकी ब्लड सप्लाई क्या है। ठीक है, ये ब्लड सप्लाई हो जाएगी लिंगुअल आर्टरी, विच इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। फिर हमने मसल्स भी देख लिए थे कि मसल्स कौन कौन से यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम भी यहाँ पर दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लें, ये टंग का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 मसल्स होते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक होंगे जो, वो चारों हैं, वो किस तरह हैं, वो सिर्फ शेप को चेंज करते हैं, ऑल्टर द शेप ऑफ द टंग, वो हाइपोग्लोसल नर्व से ही सप्लाई होंगे। और ये ओरिजिन और इंसर्शन इनका इनसाइड द टंग होता है। ठीक है, ये मीडियन सेप्टम और सब म्यूकोजा से ओरिजिनेट होके उसकी ही म्यूकस मेम्ब्रेन पर आकर इंसर्ट हो रहे होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं, ये जीनियोग्लोसस है, जो कि सुपीरियर जीनियल स्पाइन से, यहाँ सुपीरियर याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इंफीरियर जीनियल स्पाइन से भी फिर एक मसल जो है वो अटैच हो रहा होता है। फिर हायोग्लोसस हायोइड बोन से, अब हायोइड बोन का कौन सा पार्ट है, इसकी बॉडी से और ग्रेटर कॉर्नू से। फिर स्टाइलोग्लोसस जो होगा, ये स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन से। फिर पैलेटोग्लोसस जो होता है, ये पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से। ठीक है, ये भी सॉफ्ट पैलेट का एक पार्ट है, ये पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है। ठीक है, उसके साथ ये ओरिजिनेट हो रहे हैं सारे मसल्स जो हैं, दे विल ब्लेंड विद अदर मसल्स ऑफ द टंग। ठीक है, इसी तरह पैलेटोग्लोसस साइड ऑफ टंग पर आके लगेगा। तमाम जो है वो सप्लाई होंगे हाइपोग्लोसल नर्व से, सिवाय आखिरी वाला जो पैलेटोग्लोसस है, इट विल बी सप्लाइड बाय द फेरेंजियल प्लेक्सस। देखें, बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि कहीं लिखा हुआ होगा कि ये वेगस नर्व से सप्लाई होता है, कहीं होगा ये एक्सेसरी नर्व से होता है, असल में ये फेरेंजियल प्लेक्सस से सप्लाई होता है। ठीक है, तो आपने अपनी जो की, जहां से आप एमसीक्यूज कर रहे होंगे, आपने वहां देखना है कि क्या यहाँ वहां पर वेगस नर्व को ज्यादा ट्रू किया हुआ है या एक्सेसरी नर्व को। देखें, अब ये जो डायग्राम है, ये स्नेल की है। ठीक है, स्नेल में वेगस नर्व लिखा हुआ है, बाकी दूसरी किताबें होंगी तो वहां पे एक्सेसरी नर्व लिखा होगा। तो आपने ये देख लेना कि आपकी की जो आप फॉलो कर रहे हैं वहां पर क्या की है, और ज्यादातर क्या वेगस लिखा होता है या एक्सेसरी होता है, तो आपने उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपने सारा इसमें ध्यान कर लेना है, ये टंग के सारे मसल्स हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पे क्या है, ये वही वाला चार्ट है, उसी तरह के चारों मसल्स के नाम है, ओरिजिन लिख दिया, इंसर्शन है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, एक्सेसरी एंड वेगस नर्व लिखा हुआ है। एक्सेसरी क्योंकि दोनों मिलकर ही फेरेंजियल प्लेक्सस बनाती हैं, तो दोनों मिलकर ही इसको सप्लाई करती हैं। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा फंक्शन याद कर लेना है, जीनियोग्लोसस का फंक्शन जरूर आता है, ये प्रोट्रूजन ऑफ द टंग करवाता है, यानी जबान को बाहर निकालने में जो मसल हेल्प करेगा या प्रोट्रूजन ऑफ टंग होगा, वो जीनियोग्लोसस करवाता है, जीनियोग्लोसस। ठीक है, उसके बाद पैलेटोग्लोसस का भी आपने जरूर याद रखना होता है, ये एलिवेट करता है रूट ऑफ टंग को। ठीक है, एलिवेट करता है रूट ऑफ टंग को। जो हायोग्लोसस है, ये डिप्रेस करेगा टंग को, और जो स्टाइलोग्लोसस है, ये ड्रॉ करेगा टंग को अपवर्ड एंड पोस्टीरियरली। ठीक है, अपवर्ड्स एंड पोस्टीरियरली। हायोग्लोसस सिर्फ हायोइड बोन के साथ क्योंकि अटैच है, वो नीचे है, तो ये डिप्रेस करेगा। ठीक है, पैलेट ऊपर होता है तो ये एलिवेट करेगा। ये आपने ध्यान रखना है कि कौन क्या कर रहा है। प्रोट्रूजन ऑफ टंग है जीनियोग्लोसस, फिर उसके बाद ड्रॉज द टंग अपवर्ड एंड पोस्टीरियरली स्टाइलोग्लोसस,
फिर हायोग्लॉसस जो है वो डिप्रेशन ऑफ द टंग, ठीक है, वो टंग को डिप्रेस करता है। यहाँ पर आप देख लें ये टंग है, ये सॉफ्ट पैलेट के साथ जो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के साथ अटैच है वो पैलेटोग्लॉसस है, जो स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ अटैच है वो स्टाइलोग्लॉसस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लें जो हाइवाइड बोन के साथ अटैच होगा वो हायोग्लॉसस होगा, और जो मैंडिबल के जीनियल टुबरकल्स के साथ अटैच होगा दैट विल बी द जीनियोग्लॉसस मसल, ये जीनियोग्लॉसस है। हाइपोग्लोसल नर्व है जिसको सप्लाई कर रही है, और इसके अलावा सिर्फ जो है फेरेंजियल प्लेक्सस होगी जो कि पैलेटोग्लॉसस को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसी तरह ये मूवमेंट सारी लिखी हुई है। प्रोट्रूजन में आपने याद रखना है जीनियोग्लॉसस मसल ऑन बोथ साइड्स एक्टिंग टुगेदर, रिट्रैक्शन में स्टाइलोग्लॉसस एंड हायोग्लॉसस, ठीक है, दोनों काम करेंगे। डिप्रेशन में सिर्फ हायोग्लॉसस आएगा, ठीक है। रिट्रैक्शन एंड एलिवेशन ऑफ द पोस्टीरियर 1/3 में स्टाइलोग्लॉसस भी आएगा और पैलेटोग्लॉसस भी आ रहा होता है। जो शेप को ऑल्टर कर रहे होते हैं वो सिर्फ इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं जो शेप को ऑल्टर कर रहे होते हैं, तो ये आपने थोड़ा सा याद कर लेना। अब देखें हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी होती है, इसमें क्या है, राइट हाइपोग्लोसल राइट साइड ऑफ टंग को सप्लाई करती है, लेफ्ट हाइपोग्लोसल जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ टंग को सप्लाई करती है। आमतौर पे क्या होता है, दोनों साइड की हाइपोग्लोसल दोनों साइड के जीनियोग्लोसस को सप्लाई कर रही है, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो टंग जो है वो सेंटर में प्रोट्रूड होगी, यानी जब जबान बाहर निकालते हैं तो राइट जीनियोग्लोसस और लेफ्ट जीनियोग्लोसस मिलकर काम करते हैं, दोनों प्रोट्रूजन ऑफ टंग करवाते हैं। अब यहाँ पर देख लें, अगर एक साइड की हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो क्या है, वो वहां पर काम नहीं कर रही, ठीक है, पैरालाइज हो गई, कट हो गई, तो क्या होगा, अगर राइट हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी हुई है तो राइट हाफ ऑफ द टंग मसल सारे एट्रोफी हो जाएंगे, और क्या होगा कि जैसे ही प्रोट्रूजन ऑफ टंग होगी तो वो क्या है, कहां पर जाएगी, जो साइड ऑफ इंजरी है उस साइड पर वो चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड के मसल्स जो हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो जैसे ही वो टंग की प्रोट्रूजन हम कहेंगे तो वो क्या होगा, जिस साइड पर लीजन होगा उस साइड के ऊपर टंग जो है वो डेविएट कर जाएगी, ये आपने हाइपोग्लोसल नर्व के अंदर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लें, अच्छा टंग के अंदर कुछ टेस्ट फाइबर्स देखें, कुछ यहाँ पर क्या है, सर्कमविलेट पेपिली होते हैं, फिलीफॉर्म होते हैं, और फंजीफॉर्म। देखिए फोलिएट पेपिली ह्यूमन के अंदर नहीं होते, ये पेपिला की बात कर लेते हैं। सर्कमविलेट होते हैं, फिलीफॉर्म होते हैं, और फंजीफॉर्म होते हैं। देखिए फंजीफॉर्म मशरूम शेप, फिलीफॉर्म जो है वो थ्रेड शेप होते हैं, और सर्कमविलेट जो होते हैं यहाँ पर क्या होंगे, फंजीफॉर्म मशरूम हो गए थे, और यहाँ पर ये 10 से 12 सर्कमविलेट जो होंगे ये बिल्कुल किस तरह यहाँ पे डोम शेप्ड होंगे, और ये इन फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस होंगे, 2 रोज के अंदर मौजूद होंगे, नंबर 1, ठीक है। इसमें डीप ट्रेंचेस होंगी बिल्कुल दरमियान में, और साइड साइड पर एलिवेटेड एरियाज होंगे, ठीक है। एक जो सर्कमविलेट पेपिली है वो किस तरह होगा, बिल्कुल सर्कुलर होगा, दरमियान में एक ट्रेंच होगी और साइड पर एलिवेटेड एरियाज होंगे। ये तकरीबन 2 रोज हो सकती हैं और टोटल 10 से 12 हो सकते हैं। यहाँ पे फोरामेन सीकम मौजूद होता है, ये बिल्कुल उसके आगे, या ये जो लाइन है जो इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से सेपरेट करती है, दिस लाइन इज नेम्ड एज सल्कस टर्मिनालिस। तो ये सर्कमविलेट पेपिला जो है ये हमेशा जो सल्कस टर्मिनालिस है उसके आगे मौजूद होते हैं। यहाँ पर जो पेपिला होंगे, ठीक है, वो कौन से टेस्ट फाइबर्स लेकर जाएंगे, बिटर टेस्ट को। याद रखना है आपने, बिटर टेस्ट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट के अंदर कौन से टेस्ट फाइबर्स कैरी करता है, तो बिटर टेस्ट, कड़वा जो जायका है वो हम यहाँ से महसूस करते हैं। उसके बाद आप देख लें फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म जो थ्रेड लाइक होते हैं, देखिए थ्रेड लाइक होंगे, ये क्या है, जैसे सर्कमविलेट पेपिला थे बिल्कुल उसी तरह, उसी रोग उसी डायरेक्शन के अंदर ये आगे मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये एपेक्स के ऊपर नहीं होंगे, द फिलीफॉर्म पेपिला दे आर नॉट प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द टंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पे रोज बना रहे होंगे, और बिल्कुल सर्कमविलेट पेपिला की तरह ही आगे उसी डायरेक्शन की रोज होंगी। फिर क्या है, फंजी फॉर्म, फंजी फॉर्म मशरूम शेप्ड होते हैं, और ये साइड्स ऑफ टंग के ऊपर भी होंगे और एपेक्स ऑफ टंग के ऊपर भी मौजूद होंगे। अब क्या है, हमने बिटर टेस्ट पढ़ लिया था, ये बैक पर होता है, बिल्कुल टिप जो होती है वहां पे स्वीट टेस्ट को वो कैरी कर रहा होता है, साइड्स पर जो है वो सॉल्टी टेस्ट भी होता है, और उसके बाद सोर टेस्ट भी होता है, यानी क्या सावर टेस्ट होगा जो कि बिल्कुल कौन सा खट्टा जायका होगा, और सॉल्ट नमकीन होगा, स्वीट बिल्कुल मीठी चीजें जो टिप ऑफ टंग से जो है हम टेस्ट कर रहे होते हैं, और बिटर कड़वा जो हमें फील होता है वो बैक ऑफ टंग के ऊपर फील होता है। यानी यहाँ हमने कितनी बातें पढ़ ली, हमने फोरामेन सीकम पढ़ लिया। फोरामेन सीकम क्या चीज होती है, इट इज द रेमिनेंट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है, जो थायरोग्लोसल डक्ट बन रही होती है उसका रेमिनेंट होता है ये फोरामेन सीकम।
कि पहली बात, दूसरी बात, ये सल्कस टर्मिनालिस है. व्हाट इज सल्कस टर्मिनालिस? इट इज अ लाइन विच इज सेपरेटिंग द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग. देन हाउ मेनी पेपिला आर देयर? इंसानों के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो चौथे नंबर का पेपिला होता है या चौथी टाइप होती है फोलिएट, वो मौजूद नहीं होते. तीन मौजूद होते हैं, सर्कमविलेट होते हैं, फिली फॉर्म होते हैं, फंजी फॉर्म होते हैं. फंजी फंगस या मशरूम शेप होगा, फिली थ्रेड लाइक होंगे, सर्कमविलेट, सर्कमविलेट यानी सेंटर के अंदर साइडों पे एलिवेटेड एरियाज और सेंटर में एक ट्रेंच होगी. ठीक है, ये 10 से 12 होते हैं. कहाँ है मौजूद? इन फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस. फिलीफॉर्म इसी तरह रोज में मौजूद होंगे, बस एपेक्स पर नहीं होंगे. फंजीफॉर्म साइड ऑफ टंग पर भी होते हैं और एपेक्स पर भी मौजूद होते हैं. फिर एरियाज हमने पढ़ लिए. बिटर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में आता है, और स्वीट वाला जो है वो टिप ऑफ टंग का वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पर ये डायग्राम अगर आपको याद हो, आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये सल्कस टर्मिनालिस है, ये सर्कमविलेट पेपिला नजर आ रही हैं. और यहाँ पे अब आपने सारी नर्व सप्लाई देखिए, इस साइड पर सेंसरी नर्व सप्लाई लिखी हुई है और इस साइड पर मोटर लिखी हुई है. पहले हम मोटर रिवाइज कर लेते हैं. ऑल मसल्स ऑफ टंग दे आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट वन मसल विच इज पैलेटोग्लोसस मसल, जो कि पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से टंग को जोड़ा था. दैट वाज पैलेटोग्लोसस एंड इट वाज सप्लाइड बाय द वेगस नर्व एंड एक्सेसरी नर्व थ्रू दी फेरेंजियल प्लेक्सस. ठीक है, अब यहाँ पे भी सिर्फ देखें, ये केएलएम की डायग्राम है और यहाँ पे सिर्फ वेगस नर्व पहले लिख दी गई है. ठीक है, 10th क्रेनियल नर्व. ठीक है, वेगस नर्व. हालांकि कुछ बुक्स में एक्सेसरी भी है, तो आपने देख लेना है. असल में ये फेरेंजियल प्लेक्सस से सप्लाई होता है. अब आ जाए लेफ्ट साइड के ऊपर, इन्होंने सेंसरी नर्व सप्लाई बता दी है. ये एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, उसकी जनरल सेंसरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. लिंगुअल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिविजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, एंड द कॉर्डा टिम्पेनाई विच इज अ ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, जो कि स्पेशल टेस्ट सेंसेशंस को कैरी करेगा. पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को अगर हम देख लें तो दोनों फाइबर, जनरल और टेस्ट सेंसेशन जो है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व विच इज द 9th क्रेनियल नर्व है, उससे जाएगी. और बिल्कुल पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग को अगर हम देख लेते हैं तो वहां पे इंटरनल लैरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व, इंटरनल लैरेंजियल जो कि सेंसरी होती है, वो आपने ध्यान रखना है. ये सेंसरी पार्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग से लेकर जाएगी, ये आपने याद रखना है. अब हम आ जाते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ. देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे चिन थी तो चिन के अंदर भी क्या हो रहा था, जो उसकी टिप या टिप ऑफ नोज या सेंटर पार्ट ऑफ द चिन को आप ले लें, या लिप्स का भी जो सेंटर पार्ट है हमेशा वो ड्रेन करता है टू द सब मेंटल लिम्फ नोड्स. इसी तरह टंग की जो टिप है ये भी सब मेंटल लिम्फ नोड्स के साथ यहाँ पर ड्रेन होती है. लेकिन अब हम आ जाते हैं कौन सा एरिया, जो दरमियान वाला एरिया है. ठीक है, और यहाँ पे लेटरल साइड जो है ये सारा, ये किससे ड्रेन होगा? सब मैंडिबुलर. सिर्फ टिप जो है वो सब मेंटल के साथ आएगी, उसे पीछे वाला जो एरिया वो सारा सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर रहा होगा बॉडी ऑफ टंग का. ठीक है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी. ठीक है, उससे पीछे अगर हम चले जाते हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, तो वो सारा सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में वो सब जा रहा होता है. ठीक है, दोबारा से मैं इसको रीड कर देती हूँ, जरा देख लें. लिम्फ फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग. ठीक है, रूट क्या चीज होती है? ये बैक, ये एपेक्स है, इसको रूट नहीं समझना आपने. और जो बैक है ये एपेक्स, यहाँ पे ये रूट है जहां से ये अपनी अंडर सरफेस के साथ अटैच है. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? बायलैटरली दोनों यहां से ऑपोजिट भी जा रहे हैं और सेम साइड पर भी जा रहे हैं, बायलैटरली टू द सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. ठीक है, ये सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं. यहाँ पर देख लें, ये रूट ऑफ टंग है. ठीक है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यहाँ पे नहीं है. अच्छा, यहाँ पर देख लें, ये बाइलेटरल जा रही है, पोस्टीरियर पार्ट या रूट ऑफ टंग के, ये सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. उसके बाद लिम्फ फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द बॉडी, देखें ये मीडियल पार्ट ऑफ बॉडी है, ड्रेन्स बाइलेटरली, ये बाइलेटरली ड्रेन करेंगे. कहां पर? मीडियल पार्ट, यहां से ये जाते हैं इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. लेकिन जो लेटरल पार्ट होगा, दिस लेटरल पार्ट, राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल पार्ट, यहाँ पर ये ड्रेन करते हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर. ठीक है, और ये सिर्फ इप्सी लेटरल, देखें ये वाले भी बायलैटरल जा रहे थे, दोनों साइड्स के ऊपर जा रहे थे. जो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द टंग है, मीडियल पार्ट जो दरमियान वाला पार्ट है, ये भी बायलैटरल जा रहे थे, ये जाएंगे इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर. अब बात होती है लेटरल की. देखिए ये लेटरल एरिया है बॉडी का और ये लेटरल एरिया है, ये सिर्फ यूनिलेटरल जाते हैं टू द सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स. ठीक है, उसके बाद टिप ऑफ टंग आ जाती है, ये भी दोनों साइड्स पर जाएंगे टू दी सब मेंटल लिम्फ नोड्स. यानी सारे बायलैटरल हैं, सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी बायलैटरल है, इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी बायलैटरल है, लेकिन सिर्फ जो सब मेंटल जो है वो भी बायलैटरल है, लेकिन सिर्फ जो यूनिलैटरल है वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं. तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज भी टंग की एग्जाम में पूछी जाती है. ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है.
अब आगे चलते हैं, हमने टंग को कवर कर लिया है। अब जो पार्ट हमने कवर करना है वो देखते हैं कि वो कौन सा है। ठीक है, अब स्लाइवरी ग्लैंड्स हमने देखते हैं तीन, हम इन सब की नर्व सप्लाई पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम थोड़ी सी इसकी और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। तीन होते हैं, नंबर वन जो सबसे बड़ा होता है इट इज पैरोटिड ग्लैंड। नंबर टू पर आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, नाम से ही पता चल रहा है मैंडिबल के नीचे है। एंड देन देर आर सब लिंगुअल ग्लैंड्स विच आर बिलो द टंग। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आता है। अगर इनकी हम सिक्रीशंस को देखें तो क्या होगा, पैरोटिड जो है वो प्योरली सीरस है। याद है आपको, सीरस एसिनाई इसके अंदर मौजूद होंगे। जो सब मैंडिबुलर है ये ज्यादातर इसके अंदर क्या होगा, सब लिंगुअल में म्यूकस होंगे और सब मैंडिबुलर के अंदर दोनों तरह के होंगे, सीरस ज्यादा होंगे और म्यूकस भी इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, पैरोटिड इसमें क्या होगा, सब लिंगुअल में भी थोड़े ज्यादा, लेकिन यहाँ म्यूकस ज्यादा होते हैं। सब लिंगुअल में म्यूकस ज्यादा होंगे, सब मैंडिबुलर में सीरस ज्यादा होंगे और पैरोटिड जो है वो प्योरली सीरस होगा। ये आपने इसका ध्यान कर लेना। अब ये एक पेज किसी ने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ये मैं रीड कर देती हूँ, सब आपको आता है। क्या है, सेंसरी टेस्ट सेंसेशन विच रिले इन द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस टू देन रीच द थैलेमस। देखिए जो टेस्ट सेंसेशन का मैंने आपको ट्रैक्ट बताया था वो क्या था, वो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस था। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये सारे जो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस होगा ये टेस्ट के साथ रिलेटेड है। जाहिर है थैलेमस में से गुजर के ही फाइबर्स जा रहे होंगे, और ये हम पढ़ चुके हैं कि टेस्ट के फाइबर्स जो है वो स्पेशल विसरल एफरेंट होते हैं, क्योंकि टंग की एपिथेलियम जो है वो एंडोडर्म से डिराइव होती है। फिर ये भी हमने पढ़ लिया कि एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, ये रिवीजन है आपका। टंग के अंदर जनरल सेंसेशन एंटीरियर 2/3 लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, पोस्टीरियर 1/3 जहां पे बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, बिटर टेस्ट कौन सी नर्व से कैरी होगा, तो आपको बिटर टेस्ट पता होना चाहिए कि ये होता पोस्टीरियर 1/3 में है। अब कौन सी नर्व है पोस्टीरियर 1/3 की, वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। चाहे वो जनरल सेंसेशन हो चाहे टेस्ट सेंसेशन हो, तो बिटर टेस्ट भी कैरी होगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। फिर मोटर क्या है, ऑल मसल्स दे आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट द पैलेटोग्लोसस व्हिच इज सप्लाइड बाय द एक्सेसरी नर्व व्हिच इज अ ब्रांच, और वो क्या देता है, फेरेंजियल प्लेक्सस देता है। फिर लिम्फेटिक्स अभी हमने बात की थी, टिप ऑफ टंग, टिप आता है अक्सर, और टिप अगर आएगा तो स्वीट टेस्ट आएगा। इसके साथ लिम्फेटिक ड्रेनेज पूछ ली जाती है कि जो स्वीट वाला एरिया है, स्वीट टेस्ट फाइबर्स जहां पर है, उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, तो आपने बताना है कि सब मेंटल लिम्फ नोड्स हैं। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग लेटरल पार्ट से आता है सब मैंडिबुलर के अंदर, और मीडियन पार्ट से आता है इंफीरियर डीप सर्वाइकल के अंदर। पोस्टीरियर 1/3 के अंदर आता है सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। सारे जो है वो बायलैटरल होंगे, सिर्फ जो सब मैंडिबुलर हैं वो यूनिलैटरल होंगे। ठीक है, अब देखें पास पेपर्स में क्या क्या एमसीक्यू आए हुए थे कि बायलैटरल इंजरी टू द क्रेनियल नर्व 9। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की इंजरी हो गई है, कौन सी सेंसेशन का यहाँ पे लॉस होगा, तो बिटर सेंसेशन का होगा, क्योंकि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करती है जो कि बिटर वाला एरिया है। फिर क्या उन्होंने शुगर का बता दिया कि शुगर रखी गई है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग पे, तो अब टेस्ट सेंसेशन कौन लेकर जाएगा, आपको पता है कि एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से कॉर्डा टिम्पेनाई विच इज अ ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व वो लेकर जाती है। अब क्या एंटीरियर 2/3 में कैंसर हुआ है, विच लिम्फ नोड्स विल बी इन्वॉल्व, कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग टेस्ट सेंसेशन बाय कॉर्डा टिम्पेनाई, अब वो उसके फाइबर्स पूछ रहे हैं कि कंपोनेंट कौन सा था, तो एसवीए स्पेशल, क्योंकि स्पेशल सेंसेशन है, विसरल क्योंकि ये एंडोडर्म का डेरिवेटिव है, और एफरेंट क्योंकि ये एक सेंसेशन है, सेंसरी पार्ट है। देन जनरल सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज बाय द लिंगुअल नर्व। देखिए जनरल का पूछ रहे हैं, लिंगुअल ब्रांच विच इज द मैंडिबुलर ब्रांच है किसकी, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल की। फिर आ जाए मैस अगर कोई है लेफ्ट साइड के ऊपर एंटीरियर 2/3, जब भी एंटीरियर 2/3 की बात होगी तो आपने सब मैंडिबुलर को यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक है, ये लेटरल पार्ट ऑफ द एंटीरियर 2/3 होता है, वहां से ही कैरी होगा, और ये क्या है, ऑन द सेम साइड होगा। अगर ये भी वो पूछ लेते, देखिए लेफ्ट एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग पूछा है तो लेफ्ट सब मैंडिबुलर होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है वो यूनिलैटरल होता है, उसी साइड पे ड्रेन करता है। देन नर्व सप्लाई ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग कौन सी होगी, नर्व सप्लाई, सिंपली उन्होंने कह दिया, हालांकि ये कौन सी नर्व सप्लाई थी, ये जो है स्पेशल टेस्ट सेंसेशन को जो लेकर जा रही थी वो फेशियल नर्व है। ठीक है, अगर जनरल सेंसेशंस होती तो वो लिंगुअल नर्व होती, मैंडिबुलर की ब्रांच। अगर मोटर, देखिए नर्व सप्लाई सिर्फ लिख दिया ना, अगर मोटर नर्व सप्लाई होती तो हाइपोग्लोसल नर्व होती। तो ये सारा आपने ध्यान रखना है। जो पोस्टीरियर मोस्ट साइड ऑफ द टंग है, टेस्ट सेंसेशन किसके जरिए जाएंगे, अब यहाँ उन्होंने न्यूक्लियस का पूछा हुआ था, तो ये ट्रैक्टस सॉलिटेरियस होता है, याद रखें, टेस्ट के लिए जो पूरा ट्रैक्ट है और न्यूक्लियस है। फिर रिगार्डिंग कॉर्डा टिम्पेनाई किसको ज्वाइन करती है, जाहिर है इस कॉर्डा टिम्पेनाई ने एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन ले जानी है, तो कौन सी ऐसी नर्व है जो जनरल सेंसेशन उस एरिया से ले जा रही है, तो एंटीरियर
एंटीरियर 2/3 से वो लिंगुअल नर्व लेकर जा रही है। ये हमने पाथवे में भी, गैंग्लियन में भी पढ़ा था, और ये दोनों कनेक्शन बना रही होती हैं, तो ये आपने याद कर लेना है, लिंगुअल नर्व को ट्रू करना है। आगे चलते हैं, और कौन से पूछे हुए, रूट ऑफ टंग। देखिए रूट है पोस्टीरियर पार्ट जहां से टंग अटैच हुई भी है, वहां पे भी टेस्ट फाइबर्स, तो ट्रैक्टस सॉलिटेरियस होगा। स्वीट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग सेंसेशन सप्लाइड बाय फेशियल नर्व। देखिए स्वीट टेस्ट का बता रहे हैं, अब वो टेस्ट पूछ रहे हैं फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, तो ये कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। कौन से फाइबर्स हैं, एसवीए, बार बार याद कर ले, टंग के जरूर पूछे जाते हैं, एसवीए। और कौन सा एसवीए था, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, वो भी एसवीए था। ठीक है, फिर टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, ग्लोसोफेरेंजियल। फिर टेस्ट सेंसेशन कहां से, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस कॉर्टेक्स में जाना है, किसके थ्रू, थैलेमस के थ्रू जाएंगे। फिर क्या है, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के अंदर कौन सी बॉडीज जो है वो यहाँ मौजूद है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इधर मौजूद होगा, या पाथवेज पूरे पढ़े होंगे, वहां पे आपने देख लेना है फर्स्ट ऑर्डर किधर है, सेकंड ऑर्डर किधर है, ये सारे न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, दोबारा 2 दफा ये आ गया, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक जो है ये कर लिया। अब उसके बाद देखें ट्रोक्लियर, ऑक्यूलोमोटर के अभी हमारे थोड़ा सा, फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए ऑक्यूलोमोटर नर्व का डैमेज होगा तो कौन सा रिफ्लेक्स जो है, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स के अंदर आ रहा था, वो एब्सेंट होगा। ठीक है, अनएबल टू ओपन द आई, क्यों अनएबल टू ओपन द आई है, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड हो रहा है, जिसको टॉसिस कहा जाता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व ने लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस को सप्लाई करना था। लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस क्यों होता है, वो एलिवेट करता है हमारी अपर आईलिड को और हमें आंखें खोलने में मदद देता है। तो वो क्या है, वो अगर नहीं होगा तो टॉसिस होगा। टॉसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड, और किस डैमेज में होगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज में। फिर फिक्स डायलेटेड प्यूपल, डायलेट कब हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो सिलियरी गैंग्लियन के थ्रू स्फिंक्टर प्यूपिली मसल को सप्लाई करती है। अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व का डैमेज हो गया, स्फिंक्टर प्यूपिली की जो है वो डैमेज हो जाएगा, और फिर क्या होगा, डायलेट हो जाएगा प्यूपल, और डायलेटेड को कहा जाता है मिड्रिएसिस होगा। ठीक है, अब ट्रोक्लियर नर्व पर आ जाए। आपको पता है सिर्फ एक मसल है, सुपीरियर ऑब्लीक मसल, जिसको ये सप्लाई करता है। ठीक है, ऑब्लीक मसल सुपीरियर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम गोइंग डाउन स्टेयर्स। अब क्या था, सुपीरियर ऑब्लीक था। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ट्रोक्लियर नर्व की इंजरी होगी, अगर हमें आज टाइम मिला तो हम आई के मसल्स का एक्शन और वो सब देख लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कैन नॉट सी द फ्लोर, इसमें वो फ्लोर की तरफ नहीं देख सकेंगे। आमतौर पे जो सुपीरियर ऑब्लीक होता है, याद रखें ऑब्लीक मसल्स, हालांकि वो सुपीरियर है लेकिन ऑब्लीक में ऑपोजिट हो जाता है, तो वो आई बॉल को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है। नीचे हम जो देखते हैं अपने फ्लोर या सीढ़ियों की तरफ जो देखते हैं, या जो रीडिंग कर रहे होते हैं, वो सुपीरियर ऑब्लीक की वजह से कर रहे होते हैं। तो अगर ट्रोक्लियर नर्व ही हमारी डैमेज हो गई, सुपीरियर ऑब्लीक काम नहीं कर रहा, तो आइज हम नीचे नहीं देख सकेंगे, हम सीढ़ियों की तरफ या नीचे चलते हुए फर्श की तरफ नहीं देख सकते, रीड नहीं कर सकते, क्योंकि आईज दे विल बी मूविंग अपवर्ड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एब्ड्यूसेंट के अंदर ये लेटरल रेक्टस होता है, हमारे जो आई बॉल है वो लेटरली रोटेट होता है या एबडक्ट होता है। अगर अब इसका डैमेज हो गया तो अनएबल टू एबडक्ट हो जाएगा, एबडक्शन नहीं हो सकेगी, और आई बॉल्स जो है दे विल बी डिस्प्लेस्ड मीडियली, वो मीडियली डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये आपने इस तरीके से ये थोड़े से आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, अब हम स्लाइवरी ग्लैंड की तरफ आए थे, 3 में आपको बता रही थी। पहला था पैरोटिड ग्लैंड, इसमें आपने याद रखना है प्योर सीरस एसेनाई, नंबर 1। ठीक है, सीरस ग्लैंड होगा, लार्जेस्ट होगा, नंबर 2 लार्जेस्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है।